नमस्ते। आप सुन रहे हैं कथा रस। आज की कहानी है रात, नदी और एक सवाल। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये कहानी है एक रात की, जब हर कदम, हर फैसला और हर खामोशी किसी सवाल में बदल जाती है। अगर आप इसे सुनते हैं तो महसूस करेंगे कि कहानी सिर्फ बाहर की नहीं, आपके भीतर भी बह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। बताइए आप किस समय सुन रहे हैं ये कहानी। रात पूरी तरह उतरी नहीं थी। आसमान में नीला रंग अब भी टिका था, लेकिन स्टेशन के पास की पटरियों पर पीली बत्तियां जल चुकी थीं। धर्मशाला का लकड़ी का फाटक धीरे से खुला। शिवनाथ ने पहले दिए की बत्ती ठीक की, फिर रजिस्टर में इस पर रखा। उसके हाथों की गति में आदत थी, जैसे ये काम वो आंख बंद करके भी कर सकता हो। बाहर से ट्रेन की सीटी आई, लंबी नहीं, अधूरी। शिवनाथ ने सिर उठाकर देखा। आज भी कोई ना कोई फंसेगा, वो बुदबुदाया। तभी कदमों की आवाज आई। एक नौजवान भीतर आया, कंधे पर बैग, आंखों में थकान और चेहरे पर वो उलझन जो जल्दी में छूट गई ट्रेन छोड़ जाती है। रुकने की जगह मिलेगी? उसने पूछा। शिवनाथ ने बिना सवाल किए रजिस्टर आगे बढ़ाया। नाम? रवि। कलम चलते ही धर्मशाला में पहली बार आवाज भरी। रवि चारों तरफ देखने लगा। पुरानी दीवारें, लकड़ी की खिड़की और कोने में जलता दिया। ये जगह नई नहीं थी, लेकिन खाली भी नहीं। शिवनाथ ने चाबी की ओर इशारा किया। वो कमरा, अभी ठंड नहीं बढ़ी है। रवि ने सिर हिलाया। वो कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन रुक गया। सुबह की ट्रेन मिलेगी? उसने पीछे मुड़कर पूछा। शिवनाथ ने एक पल सोचा। मिलेगी, उसने कहा, अगर सुबह तक सब वैसा ही रहा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सांस ली और कमरे में चला गया। दिए की लौ थोड़ी हिली। बाहर एक और सीटी गूंजी। धर्मशाला की रात अभी शुरू ही हुई थी। कमरे में अंधेरा पूरा नहीं था। खिड़की से स्टेशन की पीली रोशनी अंदर तक आ रही थी। रवि ने बैग नीचे रखा, बिस्तर पर बैठा, फिर उठकर खिड़की के पास चला गया। प्लेटफॉर्म पर लोग कम थे, कुछ कुली बैठे ऊँघ रहे थे। एक चाय वाला कप धो रहा था। रवि ने घड़ी देखी, समय आगे नहीं बढ़ रहा था, बस टिका हुआ था। नीचे से खांसने की आवाज़ आई। रवि ने झांक कर देखा, शिवनाथ मेज के पास बैठा था, रजिस्टर बंद, दिया सामने। नींद नहीं आ रही? शिवनाथ की आवाज़ ऊपर तक पहुंची। आनी चाहिए, रवि बोला, पर आती नहीं। शिवनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस दिए की बत्ती थोड़ी धीमी की। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। एक और आदमी आया था। उम्र ज्यादा नहीं, पर चेहरा थका हुआ। रुक सकता हूं? उसने पूछा। शिवनाथ ने फिर वही रजिस्टर खोला। कलम फिर चली। रवि ऊपर से सब देख रहा था। उसे लगा, ये जगह लोगों को नहीं रोकती, बस उन्हें थामे रखती है। नीचे से आवाज आई, कमरा ऊपर है। आदमी सीढ़ियां चढ़ने लगा। रवि पीछे हट गया, खिड़की बंद की, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आंखें बंद होते ही उसे लगा जैसे इस रात में सब अपनी अपनी वजह से जाग रहे हैं, और ये रात किसी को भी जल्दी जाने नहीं देगी। रात और शांत हो गई थी, पर शांति हल्की नहीं थी, भारी थी। रवि करवट बदल कर लेटा। छत पर घूमता पंखा एक जैसी आवाज कर रहा था। नीचे से बर्तन रखने की हल्की खनक आई, फिर पानी गिरने की आवाज। रवि उठा, दरवाज़ा खोला, सीढ़ियों की ओर देखा। वही आदमी जो अभी आया था अब नीचे खड़ा था, हाथ में लोटा, चेहरा धुला हुआ। शिवनाथ पास ही बैठा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, पर खामोशी भी खाली नहीं थी। कहाँ से आ रहे हो? शिवनाथ ने पूछा। बस से, आदमी बोला। कहाँ जाना है पता नहीं। शिवनाथ ने सिर हिलाया, जैसे ये जवाब पहले भी कई बार सुन चुका हो। रवि सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे लगा आज वो भी इसी जवाब के साथ बैठा है। थोड़ी देर बाद स्टेशन से सीटी की आवाज़ आई। एक ट्रेन निकल गई। आदमी ने सिर उठाया, फिर नीचे कर लिया। छूट गई? शिवनाथ ने पूछा। छूटनी ही थी, आदमी बोला। रवि को लगा ये बात ट्रेन के बारे में नहीं थी। शिवनाथ उठा, दिए में तेल डाला, बत्ती फिर तेज हुई। रात लंबी है, उसने कहा, यहां बैठ जाओ। आदमी बैठ गया।
रवि वापस कमरे में गया। बिस्तर पर लेटा, पर अब नींद और दूर थी। उसे समझ आने लगा था, ये धर्मशाला सिर्फ रुकने की जगह नहीं है। ये उन लोगों की है जो किसी मोड़ पर थोड़ी देर ठहर गए हैं, और रवि अब उन्हीं में से एक था। रात अभी पूरा बोलना बाकी थी। रवि की आंख लग गई थी, पर नींद गहरी नहीं थी। नीचे से खांसी की आवाज आई, पुरानी, थकी हुई। रवि फिर जाग गया। पंखा अब भी घूम रहा था, पर हवा में अजीब भारीपन था। वो नीचे उतरा। शिवनाथ चूल्हे के पास बैठा था। एक केतली चढ़ी थी। पास ही वही आदमी अब चुपचाप जमीन देख रहा था। चाय? शिवनाथ ने रवि से पूछा। रवि ने सिर हिला दिया। तीनों एक साथ बैठे। कोई जल्दी नहीं थी, जैसे समय ने खुद को थोड़ा रोक लिया हो। केतली सीटी देने लगी। शिवनाथ ने चाय डाली। आदमी ने कप दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यहां कितने दिन से हो? रवि ने पहली बार पूछा। आदमी ने चाय को देखा, फिर बोला, आज पहला। रवि को अजीब लगा। उसे लगा था यह आदमी बहुत पहले से यहीं बैठा है। पहली रात अक्सर भारी होती है, शिवनाथ ने कहा। आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मुस्कान से ज्यादा थकान थी। सुबह निकल जाओगे? रवि ने पूछा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की ओर देखा। बाहर सड़क खाली थी। एक कुत्ता कूड़े के पास बैठा था। सुबह सब साफ लगता है, शिवनाथ बोला। रात सवाल छोड़ जाती है। रवि ने कप रखा। उसका गला सूख रहा था। उसे समझ आने लगा था यहां कोई भी साफ जवाब लेकर नहीं आता। चाय खत्म हुई, केतली खाली हो गई। आदमी उठा, सीढ़ियों की ओर गया, फिर रुका। अगर सुबह ना उठा तो बुरा मत मानना। शिवनाथ ने कुछ नहीं कहा। दिए की बत्ती धीरे धीरे छोटी होती गई। रवि ऊपर चला गया, पर इस बार दरवाज़ा बंद नहीं किया। रात अब और भीतर उतर रही थी। रात का आखिरी पहर था। नींद अब हल्की हो चुकी थी। रवि करवट बदलता रहा। नीचे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ना खांसी, ना बर्तन, ना कदम। ये चुप्पी पहले से अलग थी। वो उठा और सीढ़ियों से नीचे आया। धर्मशाला का हाल जैसा छोड़कर गया था वैसा नहीं था। चूल्हा बुझ चुका था। दिया राख में बदल गया था। शिवनाथ अपनी चौकी पर बैठा था, आंखें खुली पर कहीं और टिकी हुई। वो आदमी? रवि ने धीमे पूछा। शिवनाथ ने सिर नहीं उठाया, बस बोला, अभी यही था। रवि का मन अपने आप ऊपर की ओर गया। वो सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी आवाज। कमरे के सामने दरवाज़ा खुला था। अंदर बिस्तर वैसा ही था जैसा शाम को, पर खिड़की खुली हुई थी। बाहर अंधेरा थोड़ा हल्का हो चुका था। सड़क पर एक साइकिल पड़ी थी। रवि नीचे दौड़ा। साइकिल? उसने कहा। शिवनाथ ने देखा, फिर धीरे से बोला, रात में कोई गया है। कौन? रवि की आवाज़ अपने कानों को भी अजनबी लगी। शिवनाथ उठा, साइकिल के पास गया, हैंडल को छुआ। जो रुकने नहीं आया था, उसने कहा। रवि ने साइकिल को देखा। उस पर मिट्टी जमी थी, पर ताज़ी, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ी हो। अगर सुबह ना उठा? रवि को उसकी बात याद आई। शिवनाथ ने लंबी सांस ली। कुछ लोग नींद में नहीं जाते, वो बोला, बस रात पार करते हैं। आसमान अब नीला होने लगा था। पहली चिड़िया बोली। धर्मशाला फिर वही लग रही थी, पर रवि जानता था कुछ यहाँ रह गया है जो दिखता नहीं। वो साइकिल वहीं खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। रात पूरी नहीं हुई थी, बस अपना रंग बदल रही थी। सुबह आई, पर जल्दी नहीं। आसमान हल्का हुआ और धर्मशाला फिर से दिखने लगी। रवि आंगन में खड़ा था। साइकिल अब भी वहीं थी, जैसे रात कहीं अधूरी रह गई हो। शिवनाथ पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में चाय का एक कप था। सुबह की चाय हमेशा हल्की होती है, उसने कहा, क्योंकि रात अभी जाती नहीं। रवि ने चाय नहीं ली। उसकी नज़र दरवाजे पर थी। वो जाएगा क्यों साइकिल छोड़कर? रवि ने पूछा।
शिवनाथ ने आंगन की मिट्टी देखी, फिर बोला, जब आदमी जल्दी में होता है तो चीजें उससे पीछे छूट जाती हैं। लेकिन कहाँ? रवि की आवाज अब साफ थी। शिवनाथ ने धर्मशाला के बाहर सड़क की ओर देखा। इधर से बस स्टैंड जाता है, उसने कहा, और उधर नदी। रवि चुप रहा। कुछ देर बाद 2 आदमी आए। मजदूर लग रहे थे। उन्होंने साइकिल देखी। कल रात किसी ने यहां रुकना पूछा था, एक ने कहा। रवि की पीठ सीधी हो गई। किस तरह का आदमी? उसने पूछा। शांत, दूसरे ने कहा। ज्यादा बोलता नहीं था। शिवनाथ ने कुछ नहीं कहा। मजदूर चले गए। रवि ने साइकिल का स्टैंड उठाया। पहिया घूमा। अगर वो लौटे? रवि ने पूछा। शिवनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। और अगर नहीं? शिवनाथ ने आंखें बंद की। तो ये साइकिल किसी की नहीं रहेगी, वो बोला, जैसे कुछ कहानियां किसी की नहीं होती। धूप अब आंगन में उतर आई थी। धर्मशाला जाग चुकी थी, पर रवि को लगा रात का एक हिस्सा अब भी यहीं ठहरा है। वो साइकिल छाया में खड़ी थी और सवाल धूप में। रवि ने साइकिल की घंटी हल्के से बजाई। आवाज खुली सुबह में कुछ ज्यादा साफ लगी। शिवनाथ दरवाजे के पास खड़ा था। वो समझ गया। तुम जा रहे हो? उसने कहा। रवि ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, बस साइकिल को गेट की तरफ मोड़ा। धर्मशाला के बाहर सड़क वैसी ही थी जैसी हर सुबह होती है। धूल, एक चाय की दुकान और दूर बस स्टैंड की आवाजें। रवि ने पहली बार उस सड़क को ध्यान से देखा। यहां से कोई भी कहीं भी जा सकता था। वो बस स्टैंड की ओर चला। रास्ते में एक लड़का मिला, लगभग उसी की उम्र का। कंधे पर झोला था। साइकिल आपकी है? लड़के ने पूछा। रवि रुका। नहीं, उसने कहा, अभी नहीं। लड़का मुस्कुराया। कल रात एक आदमी यहीं से गुजरा था, उसने कहा। बोला था अगर देर हो जाए तो आगे मत बढ़ना। रवि का हाथ हैंडल पर कस गया। फिर? उसने पूछा। फिर वो नदी की तरफ मुड़ गया, लड़के ने कहा। रवि ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। बस स्टैंड पास आ गया था। लोग थे, बसें थीं, पर वो आदमी नहीं था। रवि ने साइकिल मोड़ी, अब नदी की तरफ। रास्ता कच्चा था। धूप तेज हो चुकी थी। नदी दूर से शांत दिख रही थी। और तब रवि को लगा, वो सिर्फ किसी आदमी को नहीं ढूंढ रहा। वो ये समझना चाहता था कि कोई एक रात में इतना पीछे कैसे छूट सकता है। नदी के पास एक पगडंडी अंधेरी हो गई। रवि रुका। साइकिल उसने वहीं खड़ी कर दी और पैदल आगे बढ़ा। पीछे सड़क रह गई थी और सामने कुछ ऐसा जो वापसी जैसा नहीं लग रहा था। रवि धीरे धीरे नदी की पगडंडी पर आगे बढ़ा। ये रास्ता नक्शे में नहीं होता, बस कदमों से बनता है। चारों तरफ झाड़ियां थीं, बीच बीच में पानी की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। साइकिल अब दिखाई नहीं दे रही थी। पहली बार उसे लगा वो सच में अकेला है। नदी पास थी, पर सीधे सामने नहीं, जैसे कुछ छुपा रही हो। उसी वक्त उसे आवाज़ सुनाई दी, खांसी, हल्की पर साफ। रवि रुका। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा आगे बढ़ा। नदी के मोड़ पर एक आदमी पत्थर पर बैठा था। पीठ उसकी तरफ थी, वही कद, वही झुकी हुई गर्दन। आप? रवि ने कहा, फिर रुक गया। आदमी ने धीरे से सिर घुमाया। चेहरा थका हुआ था, आंखों में रात की बची हुई छाया। आ गए, आदमी बोला, जैसे उसे पता था। रवि के अंदर कुछ ढीला पड़ गया। आप चले क्यों गए? उसने पूछा। आदमी मुस्कुराया, क्योंकि रुकने की वजह खत्म हो गई थी। रवि कुछ नहीं बोला। नदी बहती रही। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? रवि ने पूछा। आदमी ने पानी की तरफ देखा, वही जो पीछे छूट गया था। उसने कहा। और वो? रवि ने पूछा। आदमी खड़ा हो गया। वो पीछे ही रहना चाहिए, उसने कहा। फिर वो नदी की तरफ एक कदम बढ़ा। रवि घबरा गया। रुकिए, उसने कहा। आदमी रुका। हर कोई रोकने के लिए नहीं आता, उसने कहा। कुछ लोग बस ये देखने आते हैं कि कोई रोकता है या नहीं। आदमी रवि की तरफ देखा। तुम क्यों आए? रवि जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ये सवाल नदी का नहीं था, ये उसका अपना था। नदी अब पास थी और ये साफ था,
अगला कदम या तो आगे जाएगा या फिर सब कुछ यहीं ठहर जाएगा। रवि काफी देर तक चुप खड़ा रहा। नदी की आवाज अब तेज लग रही थी, जैसे उसके भीतर भी कुछ बह रहा हो। आदमी उसका जवाब इंतजार में नहीं था, वो बस पानी को देख रहा था। मैं रोकने नहीं आया, रवि ने धीरे से कहा, और देखने भी नहीं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने पूछा। रवि ने नदी की तरफ देखा। पानी अंधेरे में चमक रहा था। शायद मैं ये समझने आया हूँ, रवि बोला, कि लोग क्यों अचानक सब छोड़ देते हैं। आदमी हंसा नहीं, सिर भी नहीं हिलाया। अचानक कुछ नहीं होता, उसने कहा। लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। रवि बैठ गया। पत्थर ठंडा था। आपका घर? उसने पूछा। आदमी कुछ देर चुप रहा। कभी था, उसने कहा। अब बस एक पता है जिसे कोई याद नहीं करता। रवि ने निगल लिया। और लोग? आदमी आसमान की तरफ देखने लगा। लोग रह जाते हैं, उसने कहा। बस उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। रवि को याद आया। दुकान, खाली कुर्सी, खुला ताला। आप वापस क्यों नहीं गए? उसने पूछा। आदमी धीरे से खड़ा हुआ। क्योंकि कुछ जगहें वापस लेने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं, उसने कहा। नदी बहुत पास थी। हवा ठंडी हो गई थी। और आप? आदमी ने रवि से पूछा। आप क्यों रुके हुए हैं? रवि ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, क्योंकि वो जान गया था ये सवाल नौकरी का नहीं था, शहर का नहीं था। ये सवाल था, क्या वो अपने ही जीवन में बस खड़ा रह गया है? मैं अभी तय नहीं कर पाया, रवि ने कहा। आदमी ने उसकी तरफ गंभीर नज़र से देखा। तो अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि गलत फैसला हमेशा तय करने की जल्दी में होता है। आदमी एक कदम पीछे हटा। नदी अब उनके बीच थोड़ी दूर पर थी। रात खत्म होने वाली है, आदमी बोला। सुबह सबको कुछ ना कुछ लौटना पड़ता है। आप? रवि ने पूछा। आदमी ने हल्की सांस ली। मैं अपनी जगह, उसने कहा। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगा। रवि उसे रोक नहीं पाया, और पहली बार उसे अफसोस भी नहीं हुआ। नदी बहती रही। रवि वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब असली सवाल आदमी का नहीं था। असली सवाल था, सुबह होने पर रवि किस तरफ चलेगा। रात धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी। नदी की आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी कुछ देर पहले थी, या शायद रवि के भीतर कुछ बदल गया था। वो पत्थर से उठा। कपड़ों पर हल्की नमी थी, जैसे रात उसे छूकर गुजर गई हो। आसमान थोड़ा साफ हुआ। पूरब की तरफ हल्की सी रेखा दिखने लगी। सुबह आ रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर नदी को देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी बातें वहां थीं। हवा में, पानी में, और रवि के भीतर। वो धीरे धीरे चलने लगा। कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं। पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि लौटना हमेशा हार नहीं होता, और रुक जाना हमेशा हिम्मत नहीं। कभी कभी बस रास्ता बदलना होता है। सड़क पर सुबह के पहले कदम पड़ चुके थे। दूध वाला साइकिल से गुजरा। एक दुकान का शटर आधा खुला। जिंदगी फिर से अपनी आवाज ले रही थी। रवि ने जेब में हाथ डाला। फोन था बंद। उसने उसे चालू नहीं किया। कुछ फैसले पहले अपने भीतर पूरे होते हैं। वो रुक गया, एक पल के लिए, और मन ही मन इतना सा कहा, अब भागूंगा नहीं, ना खुद से, ना जिंदगी से। सूरज निकला नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। रवि ने कदम बढ़ा दिए। किस दिशा में, ये उतना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये था कि अब वो चल रहा था। और कभी कभी यही सबसे बड़ा अंत होता है। अगर ये कहानी आपको धीरे धीरे अपने साथ ले गई हो, तो चैनल कथारसिस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट में बताइए, इस रात ने आपको किस बारे में सोचने पर मजबूर किया। अब आंखें बंद कीजिए। दिन पूरा हो चुका है, रात आपकी है। शुभ रात्रि।